अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। माय नेम इज मोहम्मद बिलाल। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 14 से लेकर 16 तक। आज के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने इस एक्सरसाइज के 4 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। आज इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर है, तो आज हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। उम्मीद है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह फुल ट्राई करूंगा आपको समझाने की। तो चलते हैं, आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उनसे मिलता जुलता है। तो चलते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, 2 की पावर x प्लस 64.2 की पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 की पावर हम लिखेंगे 2 की पावर x प्लस 64.2 की पावर माइनस x एंड माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब अगर गौर से देखें स्टूडेंट्स, यहां पे 2 की पावर है माइनस x। अब इस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस 64 डिवाइड बाय 2 की पावर आ जाएगा x एंड माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x, इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। हम लिखेंगे देन इक्वेशन 1 बिकम्स, देन इक्वेशन 1 बिकम्स ओके। अब क्या करेंगे, जहां पे हमारे पास 2 की पावर x है वहां पे y पुट करवा देंगे। जो हो जाएगा y प्लस 64 डिवाइड बाय y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जहां पे नीचे कुछ आ रहा हो तो उसको खत्म करने के लिए जो भी उसका एलसीएम होगा उसके साथ सबको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग विद y ऑन बोथ साइड। इस y को भी हम क्या करवा देंगे, y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और 64 डिवाइड बाय y को भी मल्टीप्लाई करवा दिया y के साथ, माइनस 20 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। इस y को y के साथ जब स्क्वायर करवाएंगे तो जगह y का स्क्वायर प्लस ये y इस y से कैंसिल हो गया, प्लस आ जाएगा 64 एंड नेक्स्ट आ जाएगा 20 माइनस का 24y। ठीक है, इस इक्वल टू आ जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे y का स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी क्या करवाएंगे, फैक्टराइजेशन करवाएंगे। ये इसको मिड टर्म ब्रेक भी बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन करवाने के लिए क्या करते हैं, हम इस दरमियान वाले को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास दोबारा यही आना चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो फर्स्ट और लास्ट वाला दोबारा हमारे पास आना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से ब्रेक करवाएंगे, y का स्क्वायर माइनस 16y और माइनस का 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। गौर से स्टूडेंट्स देखो, माइनस का 16y और प्लस माइनस का 4y, इसको जब ऐड करवाते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है माइनस का 20y, एंड इसको जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास बनता है ये फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब गौर से देखें, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हमारे पास y कॉमन आ जाएगा तो रिमेनिंग रह जाएगा y माइनस 16। इसमें से माइनस का 4 जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 4 कॉमन चला गया, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहां भी आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिखेंगे, y माइनस 4 इंटू आ जाएगा y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख लेंगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 एंड ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 16। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमने y किसके इक्वलेंट करवाया था, y था हमारे पास y इज इक्वल टू था 2 की पावर x। अब क्या करवाएंगे, यहां पे हम y की
वैल्यूज पुट करवाएंगे जो हमने अभी अभी निकाली है। y की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब गौर से देखें, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। बेसिस सेम है तो पावरें भी इक्वल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर आ जाएगा, एक x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2। अब सेकंड को भी ऐसे करेंगे। हम जानते हैं कि y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू है 2 की पावर x के। अब यहां पे क्या करवाएंगे, y की वैल्यू पुट करवाएंगे। y है जी 16 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि हम जब 2 की पावर 4 लिखते हैं वो भी 16 के इक्वल होती है, जो कि 2 की पावर x। अब बेसिस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 4 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा चेंज है, उसमें वो एक अलग टाइप की क्वेश्चन है, तो उसको मैं कंप्लीट समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आप समझे उसको एक बार खुद ट्राई जरूर करें। जब तक आप मैथ को खुद ट्राई नहीं करेंगे उस वक्त तक मैथ आपको नहीं आएगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप कोई भी क्वेश्चन समझें उसको खुद ट्राई जरूर किया करें स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे उस वक्त तक मैथ आपको कभी भी नहीं आएगी। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आप उसको समझो उसको खुद ट्राई जरूर किया करें। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आज के लेक्चर का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स। ये एक अलग टाइप की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू आ जाएगा x माइनस 5 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू है हमारे पास 192। अब स्टूडेंट्स मैं अगर इस इक्वेशन का आपको कंसेप्ट दूं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपने इनको ऐसे सॉल्व करना है, इस इक्वेशन के हमारे पास 4 पेयर बन रहे हैं, तो हमने उन 2 पेयर को प्रोडक्ट करवाना है। उन 2 पेयर का हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, जिनको अगर हम प्लस माइनस करें तो उसका आंसर सेम आना चाहिए। अब गौर से देखें, अगर हम इन दोनों को प्लस माइनस करें, 1 को 3 में ऐड करें तो इसका आंसर 4 होता है, लेकिन इधर 4 नहीं आता। तो अगर हम ऐसा करें कि 3 को 7 में ऐड करवा दें तो 4 आ जाएगा, तो इस 1 को इसमें ऐड करवाएं तो 4 आ जाएगा। तो हम दोनों को ऐसे इक्वल रखेंगे। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने का ये तरीका है हमारे पास कि इनको क्या करें, प्लस माइनस करें तो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो हम इनको ऐसे प्रोडक्ट करवाएंगे x माइनस 5 एंड इसको इसके साथ जब प्लस माइनस करवाते हैं तो ये इक्वल आ जाता है। ये हो जाएगा x प्लस 3 एंड इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192। अब इनको क्या करवाएंगे, आपस में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इस x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब जब इस x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा माइनस 5x। अब इस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा x एंड नेक्स्ट इस 1 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। अब ये इसका प्रोडक्ट हमने करवा लिया। अब आगे इसको मल्टीप्लाई करवाना है। इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। इस x को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करवाए तो माइनस 7x एंड प्लस 3 को अब x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा प्लस का 3x एंड इस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 21 इज इक्वल टू 192, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब गौर से देखें, अब इनको प्लस माइनस करवा देंगे। ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 5x है और इसमें x एक ऐड करवाया तो ये बन जाता है माइनस का 4x, ओके। और ये यहां पे आ जाएगा माइनस का 5 वैसे का वैसे। ये x का स्क्वायर है, ये माइनस का 7x है और ये प्लस का 3x है। इनको जब हम प्लस माइनस करवाएंगे ये है जी माइनस का 7x और प्लस का 3x, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4x और माइनस 21 इज इक्वल टू 192। अब क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। लेट y इज इक्वल टू x की पावर 2 माइनस 4x, इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट करवा देंगे, देन इक्वेशन 1 becomes
देन इक्वेशन 1 बिकम्स, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे हम y पुट करवा देंगे, ये हो जाएगा y माइनस 5 एंड इधर हो जाएगा y माइनस 21 इज इक्वल टू 192। ओके, अब क्या करवाएंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। इस y को जब y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा y का स्क्वायर, इस y को माइनस 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा माइनस 21y, फिर माइनस 5 को y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा 5y माइनस का, और फिर क्या करवाएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 को माइनस के 21 से। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस का 5 माइनस के 21 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस 105 एंड इज इक्वल टू 192। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे, इस 192 को इक्वेशन किस तरफ ले आएंगे, तो इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। y का स्क्वायर माइनस का 21 है और माइनस का 5 है, तो इसको जब हम ऐड करवाएंगे ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 26y एंड इस इधर आ जाएगा माइनस का 192 और प्लस 105 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको जब हम क्या करवाएंगे, प्लस माइनस करवाएंगे, ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 26, ये इस तरफ क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव था और इस तरफ आके नेगेटिव हो गया है, तो ये हो जाएगा। इसको जब हम 192 को ऐड करवाएंगे के अंदर ऐड करवाएंगे 105 के अंदर, तो ये आ जाएगा माइनस का 87 इज इक्वल टू 0। अब इसकी यहां पे स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से होगी, y का स्क्वायर माइनस 3y और माइनस 29y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। अब अगर गौर से देखें, इस माइनस 29y को और माइनस 3y को हम मल्टीप्लाई करवाते तो हमारे पास आ जाएगा इसका फर्स्ट का और लास्ट वाले का प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस 87y का स्क्वायर। इसको जब हम प्लस माइनस करवाएंगे ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का, इसको ये आप प्लस का ले लें, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 26y। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमारे पास कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स y, तो y को जब कॉमन लेंगे हो जाएगा y प्लस 3। अब इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है माइनस 29। अब माइनस 29 जब हम कॉमन लेंगे तो माइनस यहां कॉमन चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, y माइनस 29 ये पेयर बन जाएगा और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख लेते हैं, y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इस तरफ नेगेटिव है, y इज इक्वल टू 29 और y इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इस तरफ क्या है, पॉजिटिव है। अब हमने y पुट करवाया था स्टूडेंट्स x का स्क्वायर माइनस 4x, y था हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, ये y इज इक्वल टू था। अब y की वैल्यू इसके अंदर पुट करवा देंगे हम, y की वैल्यू हमने फाइंड की है 29, तो यहां पे 29 पुट करवा देंगे इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 4x। अब इसको इक्वेशन जो तरफ ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 29 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं जी। अब गौर से देखें, इसकी यहां पे हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो यहां पे हमारे पास लगेगा इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला। a हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4, c इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 29। तो यहां पे हमारे पास एक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। इस फार्मूले के अंदर ये वाली वैल्यूज पुट करवाएंगे तो इसका x की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। वेरी सिंपल, हमने बार बार इस क्वेश्चन को किया हुआ है।
तो अब क्या करेंगे, हमारे पास है y इज इक्वल टू -3। अब हम y इज इक्वल टू -3 इस इक्वेशन में पुट करवाएंगे। y इज इक्वल टू है x का स्क्वायर -4x, इसकी जगह पे हम क्या पुट करवाएंगे -3, यहां पे -3 पुट करवा देंगे, इस इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर -4x। अब क्या करेंगे, इस 3 को उस तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो जाएगा x का स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करवा देंगे, x का स्क्वायर -3x और प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, गौर से देखें, इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x -3 आ जाएगा और यहां से +1 कॉमन आ जाएगी, हो जाएगा x। बल्कि इसको इस तरह से नहीं करवाते हम, इसके पेयर हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इसके पेयर हम बनाते हैं कुछ इस तरह से, माइनस प्लस का 1 पहले रखते हैं और माइनस का 3 बाद में रखेंगे। ठीक है, यहां पे हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x और -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन हमारे पास स्टूडेंट्स x आ जाएगा और ये बचेगा x प्लस 1, और यहां से क्या आ जाएगा माइनस का 3, ये आ जाएगा हमारे पास। यहां से जब इसमें से हम कॉमन लेंगे, इसमें से हमारे पास कॉमन आ जाएगा, देखें इसको हम 3 1 3 होता है, और ये भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, क्योंकि हमने माइनस का 4 बनाना है, तो ये आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ क्या रह जाएगा रिमेनिंग हमारे पास x -1। अब इसमें से माइनस का 3 जब कॉमन लेंगे, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा x -1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x -3 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0, इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख लेंगे, x -3 इज इक्वल टू 0 एंड x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करवा के आप वैल्यूज निकाल लोगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया स्टूडेंट्स, बिल्कुल कोई उसमें चेंज नहीं है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक बार आप वीडियो को रोक के खुद उसको करने की ट्राई करें, अगर आपसे ना हो तो फिर आप वीडियो वॉच करें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ की, तब तक स्टूडेंट्स आपको मैथ नहीं आएगी। मैथ की जितनी ज्यादा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद इसको करने की ट्राई करेंगे, उतनी अच्छे से आपको आएगी। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर का हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक्सरसाइज इसकी नेक्स्ट 1.4 डिस्कस करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट हमारे पास, x -1 इंटू x -2 एंड x -8 एंड x +5 इज इक्वल टू है 360, या यहां पे है जी प्लस 360 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको इस क्वेश्चन प्रीवियस जो क्वेश्चन 15 किया था उसमें बताया था कि आपने उन दो पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है जिनके हम कांस्टेंट को प्लस माइनस करें तो उसका आंसर दोनों का इक्वल आना चाहिए। अब अगर गौर से देखें, माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का 8 और प्लस का 5 भी क्या होता है, माइनस का 3 होता है। तो अब ये ऐसे जिस स्टेटमेंट में दिए गए हैं इसी में ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो इनको इसी उसमें मल्टीप्लाई करवा लेंगे। x -1 इंटू x -2 इंटू x -8, आगे आ जाएगा x +5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हो जाएगा x का स्क्वायर, x को जब -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2x, इस -1 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा -x, और माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 2। अब क्या करेंगे, x को x के साथ x का स्क्वायर आ गया, फिर 5 के साथ प्लस 5x आ गया,
फिर 8 के साथ ये हो जाएगा माइनस का 8x, और माइनस के 8 को प्लस के 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, हो जाएगा माइनस का 40, ठीक है, प्लस 30, 360 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर, ये माइनस का 2x है और ये माइनस का x है, ये आ जाएगा माइनस का 3x प्लस 2, ठीक है। ये x स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, ये प्लस का 5x है और माइनस का 8x है, ये भी आ जाएगा 3x माइनस का माइनस 40 एंड प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं। अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 3x, इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हम लिखेंगे देन, जहां पे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x है वहां पे y पुट करवा देंगे, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, हम इसकी जगह पे हमने y पुट करवाना है, तो ये हो जाएगा y प्लस 2 इंटू y माइनस 40 एंड प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, y को y के साथ मल्टीप्लाई करवाया y का स्क्वायर, y को माइनस 40 से मल्टीप्लाई करवाया माइनस 40y, एंड प्लस 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करवाया, हो जाएगा प्लस 2y, और 2 को माइनस 40 से मल्टीप्लाई करवाया, ये हो गया माइनस का 80 एंड प्लस 360 इज इक्वल टू 0। माइनस का ये y स्क्वायर आ गया वैसे का वैसे, माइनस का 40 और प्लस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 38, ओके। यहां पे है 360, 38 आ जाएगा y, और माइनस का 80 और प्लस का 360 इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे, माइनस का 80 और 360, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 280, ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस 38y और प्लस का हो जाएगा 280 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स हम इस तरह से करवाएंगे, इसके पेयर्स बन जाएंगे y का स्क्वायर माइनस का, हमारे पास आ जाएगा यहां 10y और माइनस का 28y प्लस 250, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इनको हम जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है 280, y का स्क्वायर और प्लस माइनस करवाते हैं तो ये आ जाएगा 38y। इसमें से y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लिया, y माइनस 10 आ जाएगा, और इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 28, माइनस का 28 कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बन जाएंगे y माइनस 28 इंटू y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट करवा देंगे, y माइनस 28 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये 28 इस तरफ नेगेटिव है तो उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ये 10 भी ऐसे इस तरफ नेगेटिव तो उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमने y पुट करवाया था स्टूडेंट्स x स्क्वायर, y था हमारे पास x का, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 3x। अब इसके अंदर y की वैल्यू पुट करवा देंगे, y की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है जी 28 इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 3x। तो अब क्या करेंगे, इस 28 को इक्वेशन को उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 28 इस तरफ पॉजिटिव है तो उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगी। अब इसकी क्या करवाएंगे, हम फैक्टराइजेशन करवाएंगे। फैक्टराइजेशन इसके कैसे पेयर बनाएंगे, देखते हैं इसके कैसे पेयर बनेंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स इसका पेयर बन सकता है x का स्क्वायर माइनस 7x और प्लस
4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। देखें इसको 7 को 4x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हो जाएगा 28y का स्क्वायर, इसका और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको प्लस माइनस करवाते हैं तो माइनस का 3 वापस आ जाता है। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, ये जाएगा x माइनस 7, और इसमें से हम जब क्या लेंगे प्लस का 4 कॉमन लेंगे, ये भी x माइनस 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके दो पेयर बन जाएंगे x प्लस 4 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इनको दोनों को अलग अलग 0 को इक्वल हम पुट करवा देंगे, ठीक है। तो कैसे होगा देखते हैं। जो देखा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू इस तरफ पॉजिटिव है, उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू इस तरफ नेगेटिव तो उस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने क्या करवाना है, दूसरा जो y का आंसर आया था उसको इक्वेशन में पुट करवाना है। y था हमारे पास इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 3x। अब इसके अंदर y की वैल्यू पुट करवाएंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास है जी 10 इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 3x। अब क्या करेंगे, इस 10 को उस तरफ ले जाएंगे, हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर कैसे बनेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 10x का स्क्वायर बनता है, प्लस माइनस करवाते हैं तो माइनस का 3x आता है। इसमें से x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 रिमेनिंग आ जाएगा। इसमें से 2 जब कॉमन लेंगे प्लस का, तो x इसमें से माइनस का 2 कॉमन लेंगे हम, ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें से जब हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये इसका पेयर बल्कि ऐसे बना लेते हैं हम, ये माइनस का 3 है ना, इसको प्लस माइनस करवाते हैं तो हमारे पास 3 आना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से इसके पेयर बनाएंगे, क्योंकि इस तरह से फिर आंसर सही नहीं आएगा। तो देखते हैं कैसे बनेंगे। x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x एंड इधर आ जाएगा प्लस, ये 10 इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2, और इसमें से माइनस का 5 जब कॉमन लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके दो पेयर बन जाएंगे x प्लस 2 एंड x माइनस 5। अब इनको अलग अलग लिख लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इस 2 को उस तरफ ले जाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस का 2 और x इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये इसके क्या आ गए हैं, सोल्यूशन सेट आ गए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा सबको सलामत रखे, बेहद खुश रखे, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वस्सलाम।